अत गीता में ज्ञान कांड से ज्ञान योग तक की यात्रा। कर्म कांड का प्रसंग वेद के आरंभिक भाग में आया है। इससे संबंधित दर्शन को पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन कहते हैं और ज्ञान कांड का विषय वेद के अंतिम भाग में आया है। इससे संबंधित दर्शन को उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन कहते हैं। मुख्य उपनिषदें वेद के ज्ञान कांड का विस्तार है। महाभारत के युग में पुरोहित वर्ग वेद के कर्म कांड पक्ष पर अधिक बल देने लगा था। फल प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले कर्म कांड के नाम पर बड़े बड़े अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे थे। ठाट बाट भरे अनुष्ठानों से खिन्न होकर समाज के ज्ञानी जन या तो कर्म कांडों की निस्सारता बता रहे थे या वनों में जाकर मोक्ष की साधना में लीन हो गए थे। समाज में विचार शून्यता का संकट उपस्थित होने लगा था। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण जी ने बहिर्मुखी जनों को कर्म योग का मार्ग सुझाया और अंतर्मुखी जनों को ज्ञान साधना के साथ कर्म करते रहने की प्रेरणा दी और ज्ञान पूर्वक कर्म को ज्ञान योग का नाम दिया। इस प्रकार हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसे कर्म करते रहने की प्रेरणा दी। इस विषय में भगवान की वाणी इस प्रकार है। लोकेऽस्मिन् दिवा विधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। सांख्य मार्गियों का ज्ञान योग द्वारा हित होता है। कर्म योगी के लिए निष्काम कर्म हितकर है। यदि कोई व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करे या कर्मों का त्यागी होकर बैठ जाए, उससे निष्कर्म सिद्धि नहीं होती। गीता में सांख्य शब्द ज्ञान तथा संन्यास दोनों विषयों के लिए प्रयोग में लाया गया है। निष्कर्म्य शब्द वेदांत की एक धारा में प्रचलित एक तकनीकी शब्द है, जिसकी व्याख्या यह है कि पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल व्यक्ति जन्म में भोग लेता है। निषिद्ध कर्म न करने से वह नरक में नहीं जाता है तथा कामना पूर्ण कर्म न करने से व्यक्ति स्वर्ग से छूट जाता है। इस जन्म में कोई कर्म न करने से अगले जन्म के लिए कर्मों का संचय नहीं होता, फल स्वरूप अगले जन्म की संभावना नहीं रहती। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का निष्कर्म्य का यह तर्क भगवान को स्वीकार नहीं है। इन श्लोकों में भगवान ने कहा है निष्कर्मण्यता से मोक्ष नहीं सिद्ध होता। इस बात को भगवान आगे स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ स्वरूप किया जाने वाला कर्म बंधन का कारण नहीं होता। कर्म फल में आसक्ति रखकर किया जाने वाला कर्म जन्म मरण के बंधन में बांधता है। इसलिए हे अर्जुन, तो अनासक्त भाव से कर्म कर। इस श्लोक द्वारा भगवान यज्ञ को हवन तक सीमित नहीं रख रहे, बल्कि यज्ञ को परोपकार की भावना के साथ जोड़ रहे हैं। वह है इदम न मम की भावना। हवन में आहुति देते समय इदम न मम के उच्चारण के साथ कहा जाता है यह अमुक देव का है, यह अमुक वर्ग का है। इसका भाव यह है कि मैं जिस देव को समर्पित कर रहा हूँ यह उसका मुझ पर कर्ज है, यह मेरा नहीं है, जिसका है उसी को लौटा रहा हूँ। 5 प्रकार के यज्ञों के अंतर्गत विश्व के सभी जीवों, देवों, वनस्पतियों को उनका निश्चित भाग देने की व्यवस्था थी। वे 5 प्रकार के यज्ञ हैं: ब्रह्मज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, पितृयज्ञ और निर्यज्ञ। ब्रह्म के रहस्य को समझने के लिए अध्ययन मनन की क्रियाएं ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत है।
हवन सामग्री की आहुति देकर पर्यावरण को शुद्धि करना देवताओं को धन्यवाद करने का देव यज्ञ है। बलि वैश्व देव यज्ञ के अंतर्गत मानवेतर सभी प्राणियों का पालन पोषण करने की व्यवस्था है। पितृयज्ञ द्वारा मृत पूर्वजों की स्मृति में दान आदि करने तथा जीवित पूर्वजों की सेवा सत्कार करने का आदेश है। नृयज्ञ के माध्यम से अतिथि जनों तथा अज्ञात जनों के लिए आय का एक भाग रखने की व्यवस्था है। भगवान कृष्ण के अवतार काल में परमार्थ के लिए रखी गई इस पंच महायज्ञ व्यवस्था में से परोपकार की भावना लुप्त हो गई थी। एक और कामनाओं की पूर्ति के लिए अथवा अपनी शान दिखाने के लिए ठाट बाट बड़े यज्ञों के आडंबर रचाए जाने लगे थे। दूसरी ओर ज्ञानी जन कर्म का त्याग करके निष्क्रिय होने लगे थे। अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान को यह कहना पड़ा। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रियः। जो व्यक्ति कर्म फल की दृष्टि छोड़कर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है, वही कर्मयोगी है। अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है। अग्नि का त्याग करना प्राचीन काल का एक मुहावरा है। उस समय अग्नि का तात्पर्य रसोई भी था और हवन आदि कर्मकांड भी था। सन्यासी को अपना भोजन स्वयं नहीं पकाना पड़ता था बल्कि भिक्षा पर निर्भर रहना पड़ता था और सन्यासी हवन आदि कर्मकांड से ही मुक्त था। इसलिए सन्यासी को निरग्नि या अग्नि का त्यागी कहते थे। भगवान के श्लोक से प्रतीत होता है कि उन दिनों निष्कर्मण्य लोग सन्यासी का बाणा धारण करने लगे थे। अग्नि का त्याग करना बाहरी त्याग है। बाहरी त्याग को भगवान महत्व नहीं देते। वे जिस त्याग की बात करते हैं उसे एक अन्य श्लोक से व्यक्त करते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत सप्रिय नैष्य क्रम्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। जिसकी बुद्धि ने हर प्रकार की आसक्ति छोड़ दी है, जिसने संयम करके अपने आप को जीत लिया है, जिसकी लालसाएं समाप्त हो गई हैं, उसी सन्यासी को निष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान निष्कर्म्य शब्द का विरोध नहीं करते, अपितु ज्ञान योग के नाम से सांख्य मार्गी और सन्यासियों को स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए निष्कर्मता उचित नहीं है। मोक्ष के मार्ग में कर्म बाधक नहीं है। कर्म के साथ फल की इच्छा व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन में बांधती है। त्यागने की वस्तु अग्नि नहीं है, ना ही कर्म का त्यागना उचित है। त्यागने की वस्तु कर्म करते समय की जाने वाली आशाएं हैं। उन आशाओं का त्याग करना वास्तविक ज्ञान योग है। इसी से निष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।